परमात्मा की जीव पर विशेष कृपा होती है तो शास्त्र में लिखा है युग युगांतर जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती। और मनुष्य योनि से पहले उसे 84 लाख योनियों भटकना पड़ता है। जितने आप जीव जंतु संसार में देखते हैं ना, चिड़ी मकोड़ी मच्छर, जिसको देख करके आपको बड़ा क्रोध आता है, उसी योनियों से हम लोग होते हुए आए हैं। फिर लास्ट में गौ की योनि, और गौ की योनि के बाद फिर मनुष्य की योनि, और मनुष्य योनि में आने के बाद बड़े लोगों ने प्रशंसा किया कि मनुष्य योनि तो बड़े भाग से मिली। लेकिन आप देखो, जितने भी आपको अपने इष्ट मित्र प्यारे जितने को आप लोग जानते हो वो सब मनुष्य योनि में हैं, लेकिन आपने किसी को सुखी देखा क्या? चाहे पैदल चल रहा हो, चाहे साइकिल में हो, चाहे स्कूटी में हो, चाहे मोटरसाइकिल में हो, चाहे 4 व्हीलर में हो, चाहे ट्रेन में, चाहे हवाई जहाज में, कहीं भी हो, हमें तो आज तक कोई सुखी मिला नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के लिए उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी श्याम के। क्या कहोगे? और तो भैया सब ठीक है। फिर क्या हुआ? बोले बस समझी तेज है। और तो भैया सब ठीक है, थोड़ा सा बहू का स्वभाव, और तो भैया सब ठीक है, थोड़े बेटे का स्वभाव। आता नहीं आता भाई, कहीं बहू अच्छी तो बेटा, कहीं बेटा है तो बहू। आपको कोई भी संसार में सुखी नहीं दिखाई पड़े। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि मनुष्य योनि में हम लोग आए, मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई तो अलग अलग योनि का धर्म है। गौ का धर्म, अरे सीधी हो, अच्छा दूध दे तो गौ बहुत अच्छी। घोड़े का धर्म, बहुत अच्छा भागता हो, बहुत अच्छा नाचता हो तो बहुत अच्छा। तो उसी प्रकार मनुष्य का भी शरीर दुर्लभ है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि कब ये अच्छा होगा। देह धरे का यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहार। अब आप कह दोगे तो गलत लिख दिया। देह धरे का यह फल भाई, सारे काम पीछे, भगवान का भजन करो, बचपन से लग जाओ। तो देखो, जिस योनि में आप बैठे हो, हम लोग जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पहले धन कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर उसमें एसी लगाएंगे, फिर इटली से बेड मंगवाएंगे, हमारे अग्रवाल से अच्छे गद्दे मंगवाएंगे नहीं है जी। लेकिन उन गद्दों में हमें नींद नहीं आती, उन बेड में आपको नींद नहीं आती, उस एसी में नींद नहीं आती समय के साथ। लेकिन जो बाहर देखने वाला है वो तो देखता है कि भैया ये तो बड़े सुखी हैं, हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहे तो बढ़िया एसी में रह रहे हैं। तो इसलिए जो हमें उस एसी में सुख मिलता है ना, वही सुअर को, वही कुत्ते को नाली किनारे आराम मिल जाता है, वही पशु पक्षी को अपने पेड़ों में मिल जाता है, छाया में मिल जाता है। तो वहाँ भी हम कोई भाग्यशाली नहीं कहलाते, वहाँ भी हम लोग भाग्यशाली नहीं। और जिसके लिए हम लोग झगड़ा करते हैं, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे पेय के लिए, वही जो पशु है हमारा पदार्थ नहीं खाता। आपकी पनीर की सब्जी गाय नहीं खाती, आप खिला के देख लो, गाय से मुंह मोड़ लेती, तो वो पनीर भी हमारा फैल। और उसके बाद जो हमारा संसार से प्यार है वो भी सूंह से पीछे है। पशु के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पशु पक्षी के, उस सब का पालन पोषण एक जैसा करते हैं और कर्तव्य करते हैं जब तक उनके वो आश्रित हैं।
जैसे वो चुग्गा चुनने के लिए उड़ने लग जाते हैं, पर कोई उनकी माँ चुग्गा लेके नहीं आती। कब तक लाएगी? जब तक वो घोंसले में है, उसके आश्रित है, तब तक वो उसका ध्यान देती है। और हम लोग आज से 7वीं पीढ़ी तक का प्रबंध करने के लिए तैयार बैठे कि ऐसा किया जाए कि आज से 7वीं पीढ़ी तक किसी को कमाना ना पड़े। और भगवान करे आप ऐसा प्रबंध कर भी दो तो बताओ जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी? आपने धन इतना कमा के दे दिया, संस्कार नहीं दिए तो वो क्या करेंगे? आपके धन को अच्छे रास्ते में नहीं लगाएंगे, आपके धन को गलत रास्ते में लगाएंगे। क्लबों के मेंबर बनेंगे, रात में 2 बजे गाड़ियाँ चला के एक्सीडेंट करेंगे। किनके बच्चे एक्सीडेंट करते हैं रात में 2 बजे? बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी थी, फुटपाथ में चढ़ा दिया, गरीब सो रहे थे। इसलिए हम लोग उसमें भी उनसे आगे हैं। आहार, निद्रा, भय, ये 3 जो है हम में और पशु पक्षी में बराबर है। आहार की चिंता हमें है तो आहार की चिंता पशु पक्षी की होगी, लेकिन उनको चिंता कल की नहीं है। उन्हें जब भूख लगती तभी आवाज़ मारते, चाहे गाय है, चाहे आपका पालतू घर में कोई भी पशु पक्षी है, वो कब आवाज़ मारेगा? जब उसे भूख लगेगी। और हम लोग खा नहीं पाते, हम लोग संग्रह में लगे रहते। और जब खाने के समय तो डॉक्टर मना कर देता, घी नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते। क्यों जी? कहते हैं ना फिर कि जब दांत थे तब चना नहीं दिए, और जब दांत चले गए तब चना और बादाम आए। तो हम लोग उसके संग्रह में लगे रहते हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं कि आज हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। हम कल की चिंता में, अरे भैया ऐसा खाएंगे तो जोड़ेंगे क्या? और जब खाओगे नहीं तो शरीर बेकार हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। इसलिए आहार हमारा और पशु पक्षियों को एक जैसा। निद्रा, आप लोग भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। और भय, हमें भय कौन सा है? बोले मरने का, कोई मरना नहीं चाहता। सब लोग, कई लोग देखते हैं कि संसार में किसी की आयु की परमानेंट गारंटी नहीं है, और कोई किसी उम्र में चला जाए तो लोग आके जब बैठेंगे ना हमारे पास या आपके पास में, तो क्या कहेंगे? अरे फलाना भी इसी उम्र में गया है, ठिकाना भी इसी उम्र में गया है। कोई किसी उम्र में चला जाए, लोग शोक नहीं मनाते, अरे अभी तो देखा हमारे रिश्तेदारी में इतनी उम्र ही थी उसकी। तो संसार में हमारी आयु की कोई गणना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो हम लोग आलती पालती मार के बैठ जाते, अरे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। हम कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ परिवार के लिए। और जब परिवार की बारी आती है, अरे 13 दिन क्यों लगाओगे, 11 दिन में निपटाओ। कोई 13 दिन देने को तैयार नहीं है, और कोई देना भी चाहे तो पड़ोसी नहीं देने देंगे। रिश्तेदारों की बड़ी जल्दबाजी होती। अब देखो ना, आप लोग देखते हैं ना, पहले लोग 13वीं अलग, 17वीं अलग, त्रिमाही अलग, छमाही अलग, बरसी अलग, और अब सब एक साथ में हो जाता है। कौन एक साल तक याद करेगा? सारा निपटा दो। जबकि गुरु पुराण में लिखा है कि वह जीव 11 महीने तक मृतलोक में घूमता है, तो उसका प्रबंध करना चाहिए। अरे बोले निपटाओ निपटाओ, क्योंकि उस जीव ने अपने लिए कुछ नहीं किया, उसे अपने लिए तो विचार करना चाहिए। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि सखा स्मशाने, देहाश्चितायां परलोके मार्गे, धर्मानुगच्छत जीव एष। जो हमने धन कमाया है, धनानि भूमौ, जहाँ का तहाँ रखा रह जाता है। जब शरीर शांत हो जाता है, शरीर गिर पड़ता है, तो जहाँ का तहाँ। मुझे तो बड़ी हंसी आती, ये परसों तक माता चाबी नहीं छोड़ रही थी, आज छोड़ के चली गई।